Hello students, welcome to Educate. Today we'll be doing chapter 4 of your class 12th NCERT English from your book Flamingo and the chapter's name is The Rat Trap. अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझें It was written by the author Salma Lagerlöf, alright? And she was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. Belief that the essential goodness in a human being can be awakened through the understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. All right. ये जो स्टोरी है ये एक फेरी टेल के तरीके से समझाई गई है एंड इस ऑथर के बारे में जो एक स्पेशल या फिर खास बात है वो ये है कि वो हर चीज को बहुत ही एक ज्यादा डीप नजरिए से देखते हैं. सो बिफोर वी बिगिन दिस चैप्टर हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मैंने क्यों बताया ऑथर के बारे में, बिकॉज इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट द चैप्टर विल बी टॉकिंग अबाउट. सो एज वी कमेंस फर्दर, once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. तार के बने हुए rat traps जिससे चूहे पकड़े जाते हैं वो बनाता था. He made them himself at odd moments. मतलब ऐसे टाइम पे odd moments यानी कि रात के टाइम पे जैसे 3 बजे का जो टाइम होता है that can be considered as an odd moment, 2 a.m., 3 a.m. Similarly, from the material he got by begging in the stores और एट द बिग फार्म्स. तो ये लोगों से मांग मांग के जो है रैट ट्रैप्स बनाता था जो उसका मटेरियल यूज होता था. फॉर एग्जांपल जो वायर्स होते थे एंड फिर उसके बाद रैट ट्रैप बनाने के बाद बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. कभी कभी लोग देते नहीं थे तो वो चोरी भी कर लेता था. And that is why it was a very difficult time for the rat trap maker. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. अब ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ये समझना जरूरी है कि ये फिजिकली डिस्क्राइब करता है उस कैरेक्टर को जो कि रैट ट्रैप बनाता था, वो व्यक्ति, द मैन हु यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स. ये जो एक फिजिकल उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इट्स टू डिपिक्ट हाउ पुअर ही वॉज, हाउ हेल्पलेस ही वॉज टू मेक एंड्स मीट, टू पुट ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road. Vagabond यानी कि ऐसा ढोंगी जो दिखावा करता है, और कितनी सैड और मोनोटोनस लाइफ होगी, मतलब विदाउट एनी चेंज, यूनिफॉर्म, वही रूटीन चलता आ रहा है काफी टाइम से, और कितनी सैड लाइफ है उसकी. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, वो अपने मतलब अपने आप में ही वो जो उसे टाइम मिलता था उसमें अकेला बैठता था, अपने दुख में लोग उसे ऐसे छोड़ देते थे. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly there was a stick. He was struck by an idea, that the whole world about him, the whole world with its lands, seas, cities, and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. अब जब उसको खाली टाइम एक बार मिला तो उसको ये दिमाग में आया कि बेसिकली ये जो एक वो रैट ट्रैप बनाता था, वो रैट ट्रैप से काफी मिलती जुलती रियल लाइफ भी थी. रियल लाइफ भी एक रैट ट्रैप है. ऑल राइट. क्योंकि एक रैट ट्रैप है, उसे ऐसा लगा कि जितने सारे ओशंस हैं, सी हैं, सब कुछ है देखने लायक, कितनी सारी कंट्रीज हैं, फिर भी एक रैट ट्रैप है. सो
offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. जैसे ही कोई इंसान जो एक तरीके से उसमें जो बेट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रैट ट्रैप है, यहां से चूहा आता है, यहाँ पे ब्रेड फंसाई जाती है, चीज फंसाया जाता है, इनके केस में पोर्क फंसाया जा रहा है, वैसे इंडियन घरों में रोटी फंसाई जाती है। तो चूहे के पिंजरे में रोटी फंसाते हैं, उसे बेट कहते हैं, जिससे कि चूहा अंदर आए, एंड उसे एज अ बेट यूज किया जाता है उस रोटी के टुकड़े को या फिर ब्रेड को, जो भी हो। वो जो बेट है दैट इज द रिचेस, लग्जरी, सारा सुख, और जैसे ही इंसान उसके पीछे भागता है उसे हासिल कर लेता है, एवरीथिंग अराउंड हिम एंड्स एंड लाइफ कम्स टू अ हॉल्ट। ऐसा वो कैरेक्टर सोचता है, द मैन हु यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स। The world had of course never been kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब उसकी लाइफ में कोई जॉय नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, why is it said that he had the world of course had never been very kind to him, because he used to resort to thievery, literally beg for the equipment that he needed to make rat traps. That is precisely why it is said that the world wasn't very kind to him. उसको बहुत मुश्किल होती थी। तो it became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो उसे अब बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने में, क्योंकि द वर्ल्ड वाज़न्ट वेरी काइंड टू हिम। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. अब वो एक दिन रात को, अंधेरी रात को सड़क पे चलता हुआ जा रहा था, थका हुआ था, and at the same time he was walking in a particular way. और उसके बाद उसे साइड में एक ग्रे कॉटेज दिखता है, एंड ही नॉक्स ऑन द डोर, एंड उसको बेसिकली रात के लिए रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, थोड़ा शेल्टर चाहिए था। नो was he refused instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without a wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipes and his own. Finally he got out an old pack of cards and played Mjolnir with the guest until bedtime. Mjolnir एक कार्ड गेम है स्वीडन की। बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि उसे वो जो बूढ़ा व्यक्ति मिला था, ज्यादातर लोग उस रैट ट्रैप मेकर को भगा देते थे, बट उस बूढ़े आदमी ने ना ही सिर्फ उसे शेल्टर दिया, उसको पॉरिज भी दिया, उसके लिए कार्ड्स भी लगाए, कार्ड्स खेले दोनों ने, एंड उसको टोबैको भी ऑफर किया, एंड एट द सेम टाइम वो टोबैको काफ़ी था और उन्होंने कार्ड्स खेले, एंड दे हैड अ गुड टाइम। ही वाज वेलकम्ड, बेसिकली वार्मथ उसे फील हुई थी। The old man was just as generous with this confidence as with his porridge and tobacco. बहुत कॉन्फिडेंट आदमी था, उसके पास कोई बच्चे नहीं थे, कोई वाइफ नहीं थी, और उसे सिर्फ कोई बात करने वाला चाहिए था, और वो बहुत खुश था कि उससे कोई बात करने आया है। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsio Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month she had received all of 30 kroner in payment. तो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो पहले काम करता था, अब उसकी एज की वजह से, हेल्थ की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। ही हैज अ काउ जो कि काफी ज्यादा दूध देती है और जिसके बलबूते पे उसका सर्वाइवल चल रहा है, और उसको
शी रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और उसके बाद जो दूध बेचता भी है उससे भी पैसे आ जाते हैं. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन incredulous the stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch while hung on a nail in the window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding unknowingly, and stuffed them back into the pouch. Basically, उसने ऐसा सोचा और ऐसा एक पर्सपेक्टिव बना होस्ट का, इतने डिफरेंट तरीके का, इतने अजीब तरीके का, कि जो होस्ट था उसने रैट ट्रैप मेकर को देखा, अपना वॉलेट निकाला, पुल्ड आउट $30 या फिर 30 kroner, वट एवर द करेंसी हियर इज, एंड वो 10 के 3 बिल्स थे, एंड देन ही लुक्ड एट द गेस्ट एंड देन ही पुट इट बैक. The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. So basically जैसे ही दोनों सुबह उठे तो पहले जो होस्ट था उसकी नींद खुली, बिकॉज ही हैड टू मिल्क दिस काउस, एंड जो गेस्ट था उसे ऐसा लगा कि एज द ओनर इज अप नाउ, ही इज अवेक, अब उसे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज इट सीम्स काइंड ऑफ लाइक अ रूड जेस्चर. इस वजह से वो भी उठ गया, एंड देन बोथ ऑफ देम हैड एक्चुअली लेफ्ट एंड पार्टेड विज. ही सेड गुड बाय, he took his farewell, and uske baad, but half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket, then hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तो दोबारा जो गेस्ट था रैट ट्रैप मेकर, वो वापस आया. उसने इस बार खिड़की तोड़ी, पाउच निकाला और वो पैसे लिए और चला गया अपने पॉकेट में डाल करके. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he had dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later, in the day, it became worse, for as it was big and confusing forest that which he had gotten into, he tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. Excuse me. Basically, रैट ट्रैप मेकर चला गया, उसे ऐसा लगा कि अब मेन रोड पे नहीं चलना चाहिए, थोड़ा फॉरेस्ट के बीच में से निकलना चाहिए, और फिर उसे ऐसा लगा कि वो शायद उस जंगल में ही घूमता जा रहा है और उसके दिमाग में है कि कैसे ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, और वही बात उसके दिमाग में दोबारा आई. दिसंबर में थोड़ा लेट हो चुका था, अंधेरा था, और उस जंगल में काफी अंधेरा और बढ़ता जा रहा था, रात होने लगी थी, खतरा बढ़ रहा था, और वो इसलिए क्योंकि उसे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और फिर अब वो थोड़ा निराश और दुखी भी हो रहा था रैट ट्रैप में का. फाइनली उसे कोई रास्ता बाहर निकलने का दिख नहीं रहा था, और अब वो हार मान चुका था और बहुत ज्यादा थका हुआ था, ऑलमोस्ट मरने की हालत में था, और उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो आखिरी सांसें गिन रहा है, एंड अब उसका टाइम आ चुका है ऊपर जाने का. लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पे टिकाया, उसको एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो कि थंपिंग की थी, जैसे कोई चल रहा हो. ऐसा कोई डाउट नहीं था कि ये हो क्या सकता है. उसने अपने आप से पूछा, उसे शायद पता था कि आसपास के लोग अब आ चुके हैं, वो पकड़ा जाने वाला है. उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करी, जैसे तैसे जोर लगाया, उठा और उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगा.
because he was trapped in the forest. जो रैम्जियो आयरन वर्क्स है वो अब तो बंद है, जैसा इसमें लिखा हुआ है। जहां पे पहले वो होस्ट काम करता था, वो इतना पुराने, इतना पहले की बात नहीं थी, रिसेंटली ही बंद हुआ था। एक बड़ा प्लांट था जिसमें एक स्मेल्टर था, एक रोलिंग मिल थी और फॉर्ज था। समर टाइम में काफी लंबी लाइनें लगती थी और काफी ज्यादा भारी व्हीकल्स और सामान वहां होता था। Scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. तो उसके पास एक लेक थी, उस फैक्ट्री जहां पे होती थी, और उससे जो कोल डस्ट होता था कोयले का, वो निकलता रहता था आयरन वर्क्स की फैक्ट्री में से, और वो पानी में जाता था, जिससे पानी काला पड़ रहा था। एक दिन शाम के समय, क्रिसमस से पहले, मास्टर स्मिथ और उनके साथ उनका एक असिस्टेंट बैठे हुए थे डार्क फॉर्ज के अंदर, जहां पे लोहा स्मेल्ट किया जाता है, फर्नेस के पास, और वो वेट कर रहे थे पिग आयरन का, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. पहले उस पिग आयरन की, एक पिग आयरन बेसिकली एक वैरायटी होती है, एक टाइप होता है आयरन का, उसे डाला हुआ था, अब उसकी वेट कर रहे थे ताकि उसे एनविल में डाल पाए। बार बार एवरी नाउ एंड देन उन दोनों में से कोई एक उठ जाता था, और फ्रॉम द ग्लोइंग मास to steer up the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tilled roof. तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि काफी सारे साउंड्स आ रहे थे फॉर्ज में से, जो बेलोज वाला एरिया था वो, उसमें से भी एक ग्रोनिंग की आवाज आ रही थी, और उसमें जो चारकोल था वो जो बर्न हो रहा था वो क्रैक भी कर रहा था, बिकॉज दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज। जो फायर बॉय है उसने चारकोल डाला फर्नेस के एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, और काफी सारी मुश्किल से विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर आउटसाइड रेड द वाटरफॉल, बाहर झरने की आवाज आ रही थी। द शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ड रूफ, और जो हवा चल रही थी ऐसे चल रही थी कि जो रूफ थी वो ब्रिक टिल्ड थी और वो भी शेक कर रही थी। Probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge until he stood up close to the furnace. अब धीरे धीरे वो आदमी फर्नेस के पास जा रहा था, और तब जाकर के ब्लैकस्मिथ ने नोटिस किया। एक गरीब ढोंगी के लिए, एक वैगाबॉन्ड के लिए, जो कि अपना बहुत मुश्किल से मेहनत करके जैसे तैसे फ्रॉड कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, वैसे भी अपना nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted by the forge, by the glow of light which escaped through the sooty panes and came in to warm themselves in front of the fire. वहां पे वैसे ही ठंड थी, और अब उसे फॉर्ज में अच्छा लग रहा था कि ये तो बेस्ट जगह, यहाँ पे कोई पूछताछ नहीं करेगा, वहां पे वो रेस्ट कर सकता था। Blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. अब उस इंट्रूडर को, यानी कि उस पर्टिकुलर वैगाबॉन्ड को जो रैट ट्रैप मेकर था, उसे देख करके वो थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहे थे। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, with a bunch of rat traps dangling on his chest. उसके आसपास rat traps टंगे हुए थे, वो बहुत पुराने कपड़ों में था। ये उसका पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन बता हुआ है। As he entered the mill, he asked permission to stay, और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है उसने नॉड किया, a haughty consent without honoring him with a single word. अब उसको ज्यादा उस पर ध्यान में देते हुए बोला कि ठीक है रुकने दो, और उसे ज्यादा इज्जत भी नहीं दी, मतलब एक तरीके से उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करके
हाँ बोल दिया। जो ट्रैम्प था उसने भी कुछ नहीं बोला, और he had not come there to talk but to only warm himself and sleep। वो सिर्फ सोने के लिए और अपने आप को थोड़ा वार्म रखने के लिए आया था। उन दिनों में रैम्जियो आयरन मिल वो ओन करता था एक बहुत प्रोमिनेंट और काफी उच्च लेवल का आयरन मास्टर, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection। तो जो उसका ओनर था रेम्जियो आयरन मिल का, वो ओकेजनली आता रहता था चेकअप्स के लिए, एंड अब दैट टाइम वाज वन ऑफ दोस टाइम्स, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी था ताकि सारी चीजें उसकी देख रेख में सही से हो रही हो। दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू कम, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज नाइट्स। ऑलराइट, जो पहली चीज उसने नोटिस करी वो था एक लंबा ragamuffin who lost his way to close the furnace, that steam rose from his wet rags। अब उस particular rat trap maker की बात हो रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger, जिन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन ओनर ध्यान दे रहा था। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch had to get a better view of his face, ताकि उसे सही से देख पाए। उस रैग पिकर को, उस रैट ट्रैप मेकर को ध्यान से देखा। फिर वो कहता है, बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलोफ, ही सेड, हाउ डू यू लुक। उसने बोला निल्स ओलोफ, ऐसा नाम बोला उसने रैट ट्रैप मेकर का। द मैन विद द रैट ट्रैप्स had never before seen the iron master at Ramsey and did not even know what his name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। Therefore he did not want to undeceive him all at once। तो जो ओनर था वो ऐसा कह रहा था कि निल्स ओलोफ जैसे वो उसको पहले से जानता हो, एंड जो रैट ट्रैप में करे वो गरीब था, उसे कोई जगह चाहिए थी रहने के लिए, वो वैसे ही थोड़े पैसे चुरा के आया था, मुश्किल से बचा के आया था। तो उसे ऐसा लगा कि अगर ओनर ऐसा सोचता है कि वो उसे पहले से जानता है और वो इफ ही प्लेज अलोंग विद द गेम ही वुड बी सेफ, ऐसा उसके दिमाग में आया था। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। उसने कहा, अरे मेरे साथ क्या हो गया तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। You should not have resigned from the regiment, said the iron master। That was the mistake। If only I had still been there, been in the service at the time, it never would have happened। Well now, of course, you will come home with me। तो उसे लगा कि वो शायद से मिलिट्री या कोई सर्विस के टाइम का साथी है, और उसे वो ऐसे पहचानने लगा। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प को थोड़ा कुछ ऑफ लग रहा था। नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ही थॉट ऑफ द 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, क्योंकि इसे थोड़ी सिचुएशन डेंजरस लग रही थी। यहाँ पे भी वो चोरी करना चाहता था, लेकिन वो सर्विस का आदमी था, इस वजह से he did not want to go ahead with the entire plan। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। बिल्कुल आराम से, बिना लोगों की नोटिस करे, जितना बिना सन्नाटे के, बिना किसी को पता लगने दिए, ये अगर निकल पाए, वो उसका प्लान था उस आयरन मिल में रिलैक्स करके। उसके बाद, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड। एलिजाबेथ इज डेड, एज यू may already have heard, my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself। We were just saying that it was too bad that we didn't have any company for Christmas। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। But the stranger said no and no and again no, and the iron master saw that he must give in। तो अब उसे थोड़ा डर लग रहा था, वो जाना नहीं चाहता था, एंड बिकॉज वो उसकी एक ओल्ड एक्वेंटेंस था, so the owner of the iron mill thought that
बेसिकली अगर वो उसे थोड़ा ज़्यादा कन्विंस करे अपने पुराने रेजिमेंटल फ्रेंड को, तो वो साथ आ सकता है। ऑल राइट, so this was the first part of your class 12th NCERT English, and the chapter's name was Rat Trap. We'll be moving on with the chapter forward. I hope you followed up until now and understood all the details that happened here abhi tak. So make sure you like, share, subscribe, and comment on the video. Thank you, Team Educate.